नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तो आज हमारा नेक्स्ट इसी का पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होते हैं जिसमें टाइम मेंशन किया जाता है। और यहाँ पर कि जैसे हमारी हिंदी में पहचान की बात करें तो बर्फ के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आए, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे हमने वहां पे भी पढ़ा है, परंतु उसमें क्या है, उसमें टाइम नहीं मेंशन किया होता है। तो यहाँ पे टाइम के साथ से होता है और बाकी वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है विद ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे। और मेन वर्ब फोर्थ का यूज करेंगे। फोर्थ मीन्स फर्स्ट के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस टेंस में हमारे पास क्या होता है कि सिंस और फॉर दो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज किया जाता है, जहां पे जो एग्जैक्ट टाइम होगा, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइन ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, ETC। 2023, 2000, 2001, 2, 3, 4 नेम ऑफ मंथ में आता है, जैसे जनवरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ETC। अगर हमारे पास मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 2023 है, जनवरी है, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे, ऐसे कोई सेंटेंस ऐसे कोई वर्ड आए तो समझ लेना वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके साथ हम प्रपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन फोर का यूज करेंगे। तो फोर का यूज कहां पे करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम एग्जैक्ट नहीं हो वहां पे हम फोर का यूज करते हैं, जैसे 2 days, 3 days, 5 days, ETC, कोमा करके 2 months, 3 months, 4 months, 5 hours, 6 hours, 7 hours, ETC। सेवन ईयर्स, 5 years, ETC। फाइव मिनट्स, 5 seconds, ETC। मैनी डेज। अगर हमारे पास जैसे 2 days है, 2 months है, 5 hours है, 7 years है, 5 minutes है, 5 seconds है और मैनी डेज है, अगर ये ऐसा इंडेफिनेट टाइम हमारे को शो हो या आए तो वहां पे हमने प्रपोजिशन फोर का यूज करना है।
तो मतलब कि 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन है, इस मार्च मंथ के 2 दिन है या फिर फरवरी के है या फिर जनवरी के है, तो मतलब कि वो एग्जैक्ट टाइम शो नहीं कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम सीक्वेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले सीक्वेंस होती है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ हैड बीन का यूज करना है। मेन वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी तो मेन वर्ब फोर्थ हो जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, उसके बाद टाइम आता है लास्ट में फुल स्टॉप। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड वन पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब हैड ही लेंगे, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद हमारे को लेने पड़ेगा बीन, उसके बाद लेते हैं हम मेन वर्ब फोर्थ, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सिंस या फिर फॉर का यूज होगा, वो टाइम को देख के हम इसका यूज करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड वन पे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा बीन, उसके बाद क्या आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। फोर्थ वन पे होता है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा हैड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है मेन वर्ब फोर्थ, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद लास्ट में टाइम आता है। तो हमेशा लास्ट में टाइम का प्लेस होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रोहन 2 घंटे से गाना गा रहा था। हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हमेशा पहचान होती है, तो रहा था हमारी क्या है, पहचान, पहचान पड़ी हमें। उसके साथ ही हमारी वर्ब होती है कौन, गाना, कौन गा रहा था, सोहन, गाने वाला कौन है, सोहन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या गा रहा था, गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कब से गा रहा था, 2 घंटे से, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो सोहन 2 घंटे से गाना गा रहा था, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो रूल सिंपल को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है इंग्लिश में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फिर फॉर का यूज होगा, सबसे लास्ट में टाइम आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास रोहन, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे रोहन। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट, हैड बीन, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब है हमारे पास गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, और मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ। तो मेन वर्ब फोर्थ, फर्स्ट के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे तो फोर्थ बन जाएगी सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो गाने को लिखेंगे और सॉन्ग। अब सिंस और फॉर को देखेंगे, सबसे पहले टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे। टाइम क्या है हमारे पास, 2 घंटे से, 2 आवर्स है, तो इसका मतलब 2 घंटे तो सुबह के भी हो सकते हैं, 6 से 8 भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा डेफिनेट टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4। अब 2 आवर्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो रोहन हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो तो दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में हमारे पास जैसे रोहन
2 घंटे से गाना नहीं गा रहा था। रहा था क्या हमारा पहचान है, गाना हमारी वर्ब है, कौन गा रहा था, सोहन, सॉरी रोहन क्या गा रहा था, गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले भी हम बता चुके हैं। कब से गा रहा था, 2 घंटे से हमारा टाइम है, ठीक है। तो चलो इसको नेगेटिव जो रूल है, नेगेटिव सेकंड रूल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसका यूज करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है नॉट, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आती है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है सिंस या फॉर, और सबसे लास्ट में आएगा टाइम, और लास्ट में स्टॉप। तो सब्जेक्ट है हमारे पास रोहन, रोहन को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, रोहन का रोहन आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ, फिर उसके बाद नॉट आएगा, नॉट का प्लेस आता है, उसके बाद बीन का प्लेस आता है, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ, सिंग फर्स्ट लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी को ऐड करेंगे तो सिंगिंग फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गाना, तो गाना क्या है, और सॉन्ग, गाना मतलब ये की है, और सॉन्ग। अब सिंस और फोर का यहाँ 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 4 hours। तो रोहन हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, तो इसको भी राइट डाउन कर लो। चलो तो अब तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रोहन 2 घंटे से गाना गा रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पे भी हमारे पास पहचान रहा था है, गाना हमारी वर्ब है, तो कौन गा रहा था, सोहन, सॉरी रोहन क्या गा रहा था, गाना, ये ऑब्जेक्ट है, कब से गा रहा था, 2 घंटे से टाइम है। तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हमारे पास, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फिर फोर आता है, उसके बाद लास्ट में टाइम आता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, रोहन, रोहन, उसके बाद बीन, बीन को लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ, गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, ING ऐड करेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। आगे ऑब्जेक्ट है हमारे पास गाना और सॉन्ग, फिर यहाँ पे फोर या सिंस का यूज करेंगे इस टाइम को देख के, तो 2 hours है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलो तो अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या रोहन 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पे भी हमारे पास पहचान है, रहा था, गाना है वर्ब, कौन गा रहा था, रोहन, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या गा रहा था, गाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कब से गा रहा था, 2 घंटे से, ये हमारा टाइम हो गया, और नहीं हमारा हमेशा सब्जेक्ट के बाद इसका प्लेस रहता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद नॉट को लेते हैं, उसके बाद बीन को लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब उसको लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद सिंस या फोर को लेते हैं, लास्ट में टाइम को लेते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैड, सब्जेक्ट है हमारे पास रोहन,
तो रोहन को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह रोहन। फिर आएगा इसके बाद क्या आता है नोट, तो नोट को लिखेंगे। उसके बाद बीन आता है तो बीन को लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब है फोर्थ, गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, आईएनजी ऐड करेंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी सिंगिंग। ऑब्जेक्ट है हमारे पास गाना। अब ये की गाना ना, गाने होते तो बहुत सारे होता, तो अ सॉन्ग। अब सिंस लगेगा, फोर लगेगा, यहाँ पे टाइम को देखेंगे 2 आवर्स, तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा 4 2 आवर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। चलो तो अब हम WH की फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी टेंसों की तरह इस टेंस का भी WH की फैमिली होती है। तो एक इंटेरोगेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसकी WH की फैमिली ली जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेने पड़ते हैं हमें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर का यूज करेंगे, उसके बाद टाइम। ठीक है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले WH की फैमिली लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद नॉट लेंगे, उसके बाद बीन लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब फोर्थ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद सिंस और फोर, और लास्ट में टाइम लेंगे। तो चलो वो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सुबह से क्या पढ़ रहे थे। अब रहे थे हमारी क्या है, पहचान है, और पढ़ना हमारी क्या है, वर्ब है। कौन पढ़ रहे थे, आप। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं बताया हुआ है, तो कब से पढ़ रहे थे, सुबह से। फिर टाइम है, और क्या क्या है हमारा, यहाँ से हम क्वेश्चन पुट करें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहीं से हमने लिखना शुरू कर देना है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलो इंटेरोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लगेगा, WH की फैमिली, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, बीन, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फोर आएगा, उसके बाद लास्ट में टाइम आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेशन। तो क्या को बोलते हैं, व्हाट। सबसे पहले व्हाट से शुरुआत करेंगे, जहां से प्रश्न करेंगे तो वहीं से व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है हमारे पास आपको बोलते हैं यू। उसके बाद चाहिए बीन, बीन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब चाहिए फोर्थ, मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। आईएनजी को ऐड करेंगे तो रीडिंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास, सिंस या फोर का यूज करेंगे, परंतु सबसे पहले टाइम को देखना पड़ेगा। टाइम को देखते ही हम सिंस और फोर का यूज करेंगे। तो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, सिंस, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेशन। अब यहाँ पे ये सिंस है, ये कैसे लगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा उनके साथ हम हमेशा फोर का यूज करेंगे, जो हमने पिछले वाक्य में स्टडी किया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो इसको आपने कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर देना। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।